हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल पे चल रही है, उसमें 2 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। और ये जो पहला लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन विज्ञान का, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था, इसके 3 लेक्चर हो गए। आज अपनी इसकी चौथी क्लास की बात करेंगे। तो इसके पीछे वाले में अपन ने पढ़ा था, ये बातें हो चुकी थी एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिका का अपन ने डिवाइडेशन करा था, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल को। वैसे पिछली जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने क्रिस्टल जालक, उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म, एकक कोष्टिका, उसके पैरामीटर, फिर एकक कोष्टिका को 2 भागों में बांटा अपन ने। एक थी आधे प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक थी सेंट्रेड यानी केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका को फिर से 3 भागों में अपन ने बांटा, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, और एक थी अंत्य केंद्रीय। इनके सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज अपन बात करेंगे 7 क्रिस्टल समुदाय। सात क्रिस्टल समुदाय। देखो, 7 क्रिस्टल सिस्टम। सात क्रिस्टल समुदाय या फिर इसको कहेंगे अपन 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखो, एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर हैं, कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर हैं। 3 भुजाएं ए, बी और सी तथा 3 कोण अल्फा, बीटा एवं गामा। ये क्या है? यूनिट सेल के पैरामीटर। देखो, टोटल क्रिस्टल समुदाय को एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर हैं ये 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। या फिर मैं ऐसे कहूं, जो एकक कोष्टिकाएं होती है वो अपन उनके पैरामीटर के आधार पर उनको विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, या विभिन्न भाग की बात करें तो अपन उनको 7 भागों में ही विभाजित करते हैं पैरामीटर के आधार पर। और उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो है उस आधार पर संपूर्ण क्रिस्टल समुदाय को भी कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। यानी एकक कोष्टिका में उपस्थित एकक कोष्टिका के पैरामीटर और उनमें उपस्थित अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर या उनकी व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टोटल क्रिस्टलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7 समुदाय में या 7 समूह में वर्गीकृत करा गया है या बांटा गया है। एक मैंने क्या कहा? अवयवी कणों की व्यवस्था। तो पैरामीटर और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये टोटल क्रिस्टल समुदाय कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब अपन एक एक करके उनके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। जैसे ये 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, तो अपन 7 के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे यहां पर आज की क्लास में। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रिस्टल समुदाय, ये इसको अपन कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम यहां पर मैं लिख रहा हूं अक्षीय दूरियां, यहां पर मैं लिखता हूं अक्षीय कोण। अब आप जानते हो अक्षीय दूरियां तो कौन सी? अक्षीय दूरियां तो कौन सी होगी? ए, बी और सी। अक्षीय कोण कौन से होंगे? अल्फा, बीटा और कौन सा होगा? गामा हो जाएगा। और संभावित एकक कोष्टिका, संभावित एकक कोष्टिका, और फिर लास्ट में अपन देखेंगे इनके उदाहरण। इस प्रकार से अपन प्रत्येक जो क्रिस्टल समुदाय होता है उसके इन बातों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला है घनीय, घनीय या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो, घन के बारे में मैं यहां पर ये 7 क्रिस्टल समुदाय यहीं पर मैं बता देता हूं आपको। 7 क्रिस्टल समुदाय है।
जो घनीय है उस, आप जानते हो घन मतलब चौक का डिब्बा, एक सामान्य जो चौक का डिब्बा होता है वो एक घन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आप उसमें जैसे अब यहां पर अपन देख सकते हैं ये सभी चीजें चौक के डिब्बे में, चाहे कोई सी भुजा भी ले सकते हो, चाहे आप ये भुजा ले सकते हो, चाहे ये भुजा ले सकते हो, और चाहे कौन सी भुजा ले सकते हो, ये भुजा ले सकते हो। ये सभी भुजाएं क्या रहती है, एक समान रहती है, यानी भुजा ए बराबर बी बराबर सी। या फिर आप चौक का डिब्बा उठा करके देखो, उसकी सभी भुजाएं क्या रहती है, एक समान रहती है। तो सभी भुजाएं जब समान होती है उस समय जो अक्षीय दूरियां हैं उनको क्या लिखेंगे अपन, ए बराबर बी बराबर क्या लिखेंगे, सी। चौक के डिब्बे में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस वाली देख सकते हो, वाई वाली देख सकते हो, और कौन सी जेड वाली आप देख सकते हो। सभी भुजाएं वहां पर क्या रहती है, समान रहती है। अब मैं बात करूं, अब उसमें चौक के डिब्बे में अपन जैसे कोणों की बात करें, एंगल की बात करें, चौक का जो डिब्बा होता है उसमें सभी एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। जैसे मैं आपको किसी वस्तु की सहायता से ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, अपन देखते हैं। या फिर आप यहीं पर, ये थोड़ा 3D में बनने में वैसे ये 2D रहता है बोर्ड, एक्स एक्सिस और एक एक्स एक्सिस माने एक वाई एक्सिस माने 2D रहता है। तो चौक के डिब्बे से अपन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उससे अपन समझ सकते हैं कि उसमें प्रत्येक कोण, चाहे तो ये कोण ले लो, चाहे ये कोण ले लो, चाहे ये कोण ले लो, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समान और कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितने डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और कोण कितने होते हैं, टोटल 3 कोण होते हैं। अब इसमें एक कोष्ठिका कौन कौन सी होगी, एक तो आधे एक कोष्ठिका होगी, इसमें एक होगी काय केंद्रीय एक कोष्ठिका होगी, या इसको अपन कह देते हैं काय केंद्रित, और एक कौन सी होगी इसमें, फलक केंद्रित। कौन सी होगी, फलक केंद्रित। इसके उदाहरण हैं रॉक साल्ट या NaCl, और एक क्या है KCl, इसको क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। तो इसको अपन चौक के डिब्बे से, साधारण चौक का डिब्बा लेकर के समझ सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये तीनों भुजाएं देखो क्या रहती है, ए बी और सी, तीनों भुजाएं चौक के डिब्बे में आप देख सकते हो क्या रहती है, समान रहती है। और प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। क्लियर हुई ये चीज। ये कौन से समुदाय की अपन ने बात करी, घनीय क्रिस्टल समुदाय की। घनीय क्रिस्टल समुदाय में कितने प्रकार की एक कोष्ठिकाएं हो सकती है, आधे एक कोष्ठिकाएं हो सकती है, काय केंद्रीय एक कोष्ठिकाएं हो सकती है, और फलक केंद्रीय एक कोष्ठिकाएं हो सकती है। तो इस समुदाय में कितने क्रिस्टल जालक बन सकते हैं, 3 प्रकार के बन सकते हैं। एक तो आधे से बन सकता है, एक काय केंद्रीय से बन सकता है, और एक कौन से बन सकता है, फलक केंद्रीय से बन सकता है। यानी देखो सिंपल एक कोष्ठिकाएं मिलकर के सरल घनीय जालक का निर्माण कर लेगी या आधे घन का निर्माण कर लेगी। काय केंद्रीय एक कोष्ठिकाएं मिलकर के काय केंद्रीय घनीय जालक का निर्माण कर लेगी। फलक केंद्रीय एक कोष्ठिकाएं मिलकर के फलक केंद्रीय घनीय जालक का निर्माण कर लेगी। तो बताओ इसमें कितने घनीय जालक आ जाएंगे, 3। समझ में आई बात सभी को। दूसरी अपन बात करते हैं चतुष्क फलकीय, या इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं अपन, या टेट्रागोनल। टेट्रागोनल देखो टेट्रागोनल में इसमें अपन जैसे एक समझ सकते हैं, जैसे कोलगेट की डिब्बियां। किसको समझ सकते हैं अपन, कोलगेट की डिब्बियां। कोलगेट का जो पैकेट आता है उसमें आप खुद याद करो, कोलगेट के पैकेट में 2 भुजाएं तो क्या रहती है, समान रहती है कोलगेट के पैकेट में। जैसे मैं यहां पर बनाऊं,
देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं दो भुजाएं तो लगभग क्या रहती है समान, ए और बी तो अपन क्या मान सकते हैं दो भुजाएं क्या रहती है समान। देखो ये भुजाएं अपन क्या मान सकते हैं समान, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी भुजा है वो समान नहीं है, ये थोड़ी सी क्या रह जाती है असमान रह जाती है। तो इसको अपन लिखेंगे ए बराबर बी लेकिन सी बराबर नहीं है। आप कोलगेट को भी देखते हो इस प्रकार से, यहाँ पर ये कोलगेट ही मान सकते हो आप, इसको बड़ा मान सकते हो, इस प्रकार से रहती है ना, ये बनी हुई रहती है ना। अब यहाँ पर तो ये 2D में बनेगी, 3D में बन नहीं सकती। तो कोलगेट को आप कल्पना करके देखो, उसकी दो, एक तो भुजा रहती है लंबी, फिर ऐसे रहती है, एक इधर से रहती है। देखो ये तो लंबी भुजा, एक इधर और एक इधर, ये दोनों समान रहती है, ये क्या रहती है लंबी। तो दो भुजाएं तो समान रहती है, एक भुजाएं क्या रहती है लंबी। और बताओ प्रत्येक कोण क्या रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री का ही रहेगा यहाँ पे। तो कोण तो क्या रहेंगे प्रत्येक कोण, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के। तो ये कौन से की बात कर रहे हैं अपन, चतुष्फल की। इसमें कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं संभव है, इसमें दो प्रकार की, एक तो होती है आधे एकक कोष्टिका और एक होती है इसमें काय केंद्रीय। कौन सी होती है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसके एग्जाम्पल हैं टिन स्टोन, कहते हैं SiO2 को क्या कहते हैं टिन स्टोन, एक TiO2 टिन स्टोन, या इसको कैल्सीटेराइट भी अपन कह देते हैं। तो ये कौन सा हुआ अपना चतुष्फल की। तो इसको अपन कोलगेट से याद रख सकते हैं कि दो भुजाएं समान, तीसरी भुजा जो सी है वो क्या रहती है असमान रहती है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब इसके बाद में अपन तीसरे की बात करते हैं, वो है विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स, विषम जो लंबाक्स होता है उसको अपन ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है माचिस के समान। जो माचिस की डिब्बिया होती है उसमें कोई भुजा उसकी समान नहीं रहती है। जैसे मैं यहां पर ये बनाता हूं, अब इसको आप देख सकते हो, इसकी एक भुजा ये है, इसकी एक भुजा ये है, इसकी एक भुजा क्या है ये है। अब माचिस को देख सकते हो कल्पना करके, क्या उसमें कोई भी भुजाएं समान रहती है क्या, उसमें कोई भी भुजा समान नहीं रहती। ये मैं माचिस दिखा करके भी आपको समझा सकता हूं। जैसे अपन देखेंगे इसमें, ये जैसे एक है माचिस, इसमें आप देख सकते हो यहां से मैं मानता हूं, यहां से देखो एक भुजा ये है, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा क्या है ये, तीनों भुजाएं दिख रही है नहीं दिख रही है, एक दो और तीन। बताओ तीनों भुजाएं समान है क्या, यहाँ पे नहीं है। कोण बताओ, ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का। कोण तो सभी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, लेकिन भुजाएं तीनों क्या रहेगी असमान रहेगी। ऐसी व्यवस्था वाला जो क्रिस्टल जालक होगा, उस क्रिस्टल जालक का क्या नाम होगा, या फिर उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक, या फिर क्या कहेंगे उसको विषम लंबाक से कहेंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं है। कोण सभी क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कितने डिग्री के 90 डिग्री के। इसमें कौन कौन से एकक कोष्टिकाएं आती है, इसमें आती है आधे एकक कोष्टिका, इसमें कौन सी आती है, इसमें आती है काय केंद्रीय एकक कोष्टिका, इसमें आती है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, और इसमें कौन सी आती है, इसमें आती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। यानी इसमें ये टोटल कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं आती है, 4 प्रकार की। इसका एग्जाम्पल है KNO3 और BaSO4। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं विषम लंबाक्स के। तो ये तीन जो क्रिस्टल समुदाय हैं, ये समझ में आया आपको सभी को। देखो तीनों आपको मैंने बता दिया है, घनीय में सभी भुजाएं समान, सभी कोण समान, कितने डिग्री के 90 डिग्री के। कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं आ सकती है, 3। तो 3 प्रकार के जालक बन सकते हैं यहाँ पे, और इसका एग्जांपल रॉक सॉल्ट और KCl मैंने बताया। दूसरा चतुष्फल के चतुष्कोण या टेट्रागोनल, ये कोलगेट के समान होता है, दो भुजाएं समान, तीसरी समान नहीं, प्रत्येक कोण
समान वो भी 90 डिग्री का। कितनी एकक कोष्टिका है इसमें? दो। तो इससे कितने घनीय जालक बन सकते हैं? सॉरी, कितने जालक बन सकते हैं इससे? दो प्रकार के जालक इससे बन सकते हैं। घनीय तो ऊपर वाले में बनेंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे? दो प्रकार के, कैसीटेराइट या टिनस्टोन और TiO2 इसका एग्जांपल। तीसरा मैंने बताया विषम लंबाक्षी माचिस का एग्जांपल लेकर के आपको मैंने बताया कोई भी भुजा समान है क्या माचिस में? नहीं है। प्रत्येक कोण क्या है? समान और 90 डिग्री का। कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकते हैं इस समुदाय से? 4 प्रकार के बन सकते हैं। तो यानी एक तो आधे एकक कोष्टिका रहे, एक ये बहुत सारी मिलकर के कौन सी आधे एकक कोष्टिका? विषम लंबाक्ष टाइप की आधे एकक कोष्टिका ये मिले और जालक बना ले। कौन सी? काय केंद्रित एकक कोष्टिका मिले, जालक बना ले। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका मिले, जालक बना ले। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका बहुत सारी मिले और क्या बना ले? जालक। तो कितने प्रकार के जालक बन जाएंगे यहाँ पे बताओ? 4 प्रकार के। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे की। चौथा है हेक्सागोनल, या इसको अपन कहते हैं षटकोणीय। षटकोणीय या फिर इसको क्या कहते हैं अपन? हेक्सागोनल। अब देखना, इसमें अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो हेक्सागोनल ये संरचना रहती है। अब देखो यहां पर ये और ये भुजा क्या है? समान है। अब ऐसी ही संरचना अपन जैसे नीचे बनाए तो इसका छोटा सा पोर्शन मैं बना रहा हूं। ये पार्ट है इसका, ये पार्ट है इसका, ये पार्ट है। आप देख सकते हो ये मान लो ए बी और ये है सी। तो ए और बी तो क्या है? समान है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बराबर क्या है? बी। लेकिन ये बताओ सी, ये जो सी है क्या ये भी समान है क्या? ये तो बड़ी है। तो सी इनके समान नहीं है। तो सी इनके समान नहीं है। यहां पर भी देखो ये कोण, जैसे ये दो कोण हैं यहां पर, दो कोण तो यहां पर कितने रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे। कितने डिग्री के रहेंगे? 90 डिग्री। और ये जो कोण है यहां पे, यहां वाला कोण, ये कोण तो आपको सभी को दिख रहा है 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का। और कौन सा है ये? गामा वाला। कौन सा है? गामा वाला। तो अल्फा बराबर क्या है? बीटा। ये तो कितने हैं? 90 डिग्री के। लेकिन जो गामा है वो कितना है? वो है 120 डिग्री का। ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है षटकोणीय में। देखो इसमें आप देख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे मान लो ये तल है, ये तो है ना, ये षटकोणीय बना, आगे ऐसे, फिर ये षटकोणीय वाले बन गई। आप देख सकते हो। और ये नीचे सी भुजा है, इसको सी माना है। तो आप देखो ये कोण कितने डिग्री का है? इसको ए मान लो, बी मान लो, इसको सी। तो ये कोण कितने का है? 90 का। ये कोण भी कितने का है? 90 का कोण। लेकिन ये कोण जो गामा वाला है वो बताओ क्या ये 90 का है क्या? ये कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का यहां पर होगा। समझ में आई बात सभी को? भाई ये संरचना है ऐसे तो है ये संरचना। क्लियर हुई? ये संरचना यहां पर, और ये सी भुजा नीचे की ओर है। तो आप देख सकते हो ये इन दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण है या नहीं है? और इस भुजा के मध्य भी 90 डिग्री का कोण है। तो दो कोण समान। ये जो गामा वाला कोण है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी को। ये चीज आपको सभी को क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एकक कोष्टिका केवल एक ही होती है। वो कौन सी होती है? आधे एकक कोष्टिका कह सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? सरल एकक कोष्टिका भी कहते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको कह सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ZnO और मैग्नीशियम वाला इसका क्या है? एग्जांपल है। तो इस प्रकार से आपको मैंने कितने क्रिस्टल समुदाय के बारे में बता दिया? यहाँ पर आपको मैंने 4 क्रिस्टल समुदाय के बारे में बता दिया। प्रत्येक की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको यहाँ पर साथ साथ डिनोट करके समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय। त्रिकोणीय भी कह सकते हैं इसको, अपन ट्राइगोनल भी कहते हैं।
समुदाय या इसको ये त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय, इसमें अपन बात करेंगे त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय, इसको रोम्बोहेड्रल के नाम से अपन जानते हैं। अब देखो इस त्रिकोणीय में अपने को क्या ध्यान रखना है, यहां पर इसमें सभी भुजाएं क्या है समान, ए बराबर बी बराबर सी, और सभी कोण भी क्या है समान, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है गामा, लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। और इसमें जो एकक कोष्टिका होती है वो केवल और केवल एक ही है, और वो है आधे या सरल एकक कोष्टिका। कौन सी है, सरल एकक कोष्टिका के नाम से उसको अपन जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और HGS, इसको सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेबार। इसको कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट और ये सिनेबार, इसके क्या है एग्जाम्पल। तो इसको बेसिकली अपन ध्यान में रख सकते हैं। जो त्रिकोणीय, इसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, लेकिन कोई भी कोण यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें एक ही प्रकार की एक कोष्टिका पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल ये कैल्शियम कार्बोनेट और HGS को अपन क्या कहते हैं, सिनेबार के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद में अपन 6 नंबर की क्रिस्टल की बात करेंगे, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। क्या नीचे दिख जाएगा। 6 नंबर का है एकंताक्ष, इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। कौन सा है, एकंताक्ष या एकंताक्ष कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष कह सकते हैं या फिर इसको क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक। और एक लास्ट वाला बचता है उसको त्रिंताक्ष कहते हैं। 7वें नंबर का जो है उसको क्या कहते हैं, त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक। एकंताक्ष और एक कौन सा बचा है, त्रिंताक्ष। अब देखो एकंताक्ष में क्या होता है, अब ये दोनों है ना, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के बराबर, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। ए बी के बराबर नहीं है और बी किसके बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है। अब इसमें दो कोण, वही दो कोण क्या रहेंगे, समान। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फा और गामा तो कितने हैं, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा कोण 90 डिग्री का यहाँ पर नहीं है। इसका बस ये बीटा कोण का अपने को थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें दो प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। सरल को कह सकते हैं या इसको क्या कह सकते हैं अपन, आधे एकक कोष्टिका, आधे एकक कोष्टिका। ये एक होगी, यहां पर ध्यान रखना अंत्य, कौन सी, अंत्य एकक कोष्टिका। इसका एग्जाम्पल एकंताक्ष गंधक अपने को ध्यान रखना है। क्या एग्जाम्पल इसका, एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक। इस एग्जाम्पल का अपने को ध्यान रखना। वैसे एकंताक्ष यार इसमें एग्जाम्पल भी क्या है, एकंताक्ष गंधक। अब देखो ये जो लास्ट वाला त्रिंताक्ष बचा है, इसमें भुजाएं बता दी आपको मैंने, ये अक्षीय दूरियां बता दी मैंने आपको, अक्षीय दूरियां। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण भी कोई भी कोण समान नहीं है। अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर नहीं है, और कोई भी कोण 90 डिग्री का भी यहाँ पर नहीं है। और इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की संभावित एकक कोष्टिका पाई जाती है। वो कौन सी होती है, आद्य एकक कोष्टिका, या इसको क्या कहते हैं अपन, सरल एकक कोष्टिका। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3, और एक है इसका K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसको क्या कहते हैं अपन, पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से भी जानते हैं, या K2Cr2O7 इसको अपन कहते हैं। तो ये यहां पर थे 7 क्रिस्टल समुदाय। कितने क्रिस्टल समुदाय हैं, 7। तो इसको भी आपको नीचे ही डिनोट करना है। 1, 2, 3 और 4 सभी के डायग्राम मैंने बना करके बताया है। त्रिकोणीय में मैं आपको वैसे भी मैंने बता दिया है। आगे वाले ये दोनों सबको याद रहेंगे, क्योंकि एकंताक्ष और जो त्रिंताक्ष है, मोनोक्लिनिक और जो ट्राइक्लिनिक है, भुजाएं भी सभी में क्या है, असमान। यहां पर थोड़ा सा अपने को क्या ध्यान रखना है, अल्फा और गामा बराबर हैं यानी 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है एकंताक्ष में। जबकि इसमें क्या है,
त्रिकोणीय में तो ध्यान रहेगा भुजाएं समान, कोण भी क्या है समान, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो ये तो इजी वे में अपने को याद हो जाता है। ये दो का और आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से टोटल क्रिस्टल समुदाय कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको नोट्स बनाते समय इसी प्रकार से इनको क्या करना है, लाइन खींच करके डिनोट करना है। जो 7 नंबर का है वो भी आपको यहीं पे लिखना है। क्लियर है ये बात? तो आप इसका ये ले सकते हो, तुरंत फटाफट ले ये। अब अपन बात करते हैं, देखो ब्रेवे जालक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, ब्रेवे लेटिस अथवा ब्रेवे जालक। देखो यहां पर कितने क्रिस्टल समुदाय हैं, 7 क्रिस्टल समुदाय, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। घनीय क्लियर है, भुजाएं कोण बराबर 90 डिग्री के हैं, 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं। एग्जांपल, चतुष्फल के टेट्रागोनल, 2 भुजाएं समान, तीसरे समान, कोण सभी समान 90 डिग्री के, 2 एकक कोष्टिकाएं। एग्जांपल क्लियर। ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, तीनों भुजाएं असमान माचिस में और तीनों कोण समान 90 डिग्री के, 4 एकक कोष्टिकाएं हैं। तो 4 ही यहां से घनीय, सॉरी 4 ही यहां पे क्या बनेंगे, जालक बनेंगे। भाई इससे इस प्रकार का ये काय केंद्रीय बन जाएगा, फलक वाला बन जाएगा, ये अंत्य। KNO3 बेरियम सल्फेट इसके एग्जांपल। हेक्सागोनल में क्या है, 2 भुजाएं समान, तीसरी असमान, 2 कोण समान 90 के, तीसरा गामा है वो 120 डिग्री का है, एक एक कोष्टिका। ये बताओ यहां तक मैं पूछूं, बताओ यहां तक कितने प्रकार के जालक बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन सकते हैं। आगे देखो त्रिकोणीय, या इसको क्या कहते हैं अपन, रोम्बोहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। भुजाएं भी समान है और कोण भी समान है, लेकिन कोण कोई भी 90 डिग्री का नहीं है रोम्बोहेड्रल या त्रिकोणीय में। केवल आधे एक कोष्टिका, एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइड, या इसको सिनेबार भी अपन कहते हैं। फिर बचे एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। दोनों में देखो भुजाएं दोनों में क्या है, असमान। इसमें क्या है, अल्फा और गामा कोण 90 डिग्री का, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। इसमें तो न तो कोण समान है, न ही भुजाएं समान है, कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। बस एकंताक्ष में ध्यान रखना, एक कोष्टिकाएं कितनी होती है, मोनोक्लिनिक में एक कोष्टिकाएं कितनी होती है, एक ही होती है। देखो ये जो 3 बताए ना, ये जो 3 बता दिया आपको डायग्राम बना करके, चौथे तक डायग्राम बना करके मैंने समझाया है। फिर बाद में जो है उनमें केवल और केवल एकंताक्ष में ही 2 प्रकार की एकक कोष्टिका एग्जिस्ट करती है और सभी में आधे वाली है। और एकंताक्ष में कौन सी है, आधे भी और अंत्य भी है। अंत्य जो आपको मैंने समझाई वो है। तो इस चीज का विशेष तौर से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि शुरुआत वाले जो है, पहले वाले में कितनी है एकक कोष्टिकाएं, 3 है, दूसरे में कितनी है, 2 शुरुआत वाली, तीसरे में शुरुआत वाली 4 है, चौथे में 1 ही है, फिर आगे सब में 1-1 है, लेकिन एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक है उसमें कितनी एकक कोष्टिका है, इसमें 2, आधे एकक कोष्टिका और कौन सी है, अंत्य एकक कोष्टिका। इसका अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात सभी को? और सब में कितनी है, 1-1। तो बताओ कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हो गई यहाँ पर, ये सभी अपन बताएं तो देखो आधे ये कितनी हो गई, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 हो गई ना। तो कितने प्रकार के कुल जालक इस क्रिस्टल समुदाय की एकक कोष्टिकाओं से बन सकते हैं, 14 प्रकार के जालक बन सकते हैं। और इन 14 प्रकार के जालकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेवे ने बताया। इसी कारण इनको अपन क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक भी कहते हैं। तो बताओ टोटल ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, 14। अब अपन पढ़ेंगे ब्रेवे लेटिस या ब्रेवे जालक। ये 4 तक आपको मैंने डायग्राम बना करके समझाया है, 4 तक सब सीख करके आओगे। 5 6 और 7 ये जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये 7 डायग्राम एक बार हो जाएंगे तो थोड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा,
तो वो आगे वाली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। एक बार चार सबको याद रहने चाहिए। वो तो बता दिए, पहला तो साधारण घन है, दूसरा कोलगेट की डिब्बिया के समान है, तीसरा माचिस की डिब्बिया के समान है, चौथा कैसा है, षटकोणीय है। षटकोणीय मतलब षटकोणीय वाले अपन बनाते ही हैं। ए और बी उसमें क्या है, समान, सी क्या है, भुजा असमान। अब अपन पढ़ेंगे ब्रेवे जालक के बारे में। अब देखो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेवे ने जो एकक कोष्टिका होती है उसमें, जो क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई एकक कोष्टिका, उसमें पाए जाने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के जालकों के बारे में बताया, 14 जालक बताए कि दुनिया में 14 प्रकार के जालक बन सकते हैं। उन 14 जालकों को अपन क्या कहते हैं, ब्रेवे लैटिस या ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। तो किस आधार पर, एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के जालक बनाए, 14 प्रकार के। तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक या ब्रेवे लैटिस कहते हैं। कितने प्रकार के बताए, 14 जालक बताए। इनको क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक। अब इनके बारे में अपन एक एक करके 14 के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ब्रेवे जालक होते हैं। पहले पढ़ेंगे अपन क्रम संख्या, फिर पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल समुदाय, ये इसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। अब अपन देखेंगे क्रिस्टल समुदाय जो है उसमें एकक भाई जालकों का प्रकार या एकक कोष्टिकाओं की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के यहां पर जालक अपन बना सकते हैं या बन सकते हैं। त्रिविम जालक के प्रकार या त्रिविम जालक के प्रकार अब पढ़ेंगे अपन। उनमें एकक कोष्टिकाओं का प्रकार या अपन लिख दें जालकों की संख्या, यहां पर लिख देंगे अपन त्रिविम जालकों के प्रकार या एकक कोष्टिकाओं। त्रिविम जालकों के प्रकार या एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। भाई सीधी सी बात है, एकक कोष्टिका है जैसे आधे है तो आधे वाला बना लेगी, फलक वाली है तो फलक वाला बना लेगी, तो अपन वो क्या हो जाएंगे, एकक कोष्टिका या फिर किसके, त्रिविम जालक का टाइप हो जाएगा। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन घनीय के बारे में। आप बताओ घनीय जो क्रिस्टल समुदाय होता है उसमें अपन बात करके आ चुके कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है। जो घनीय जालक होता है उसमें 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है। कौन कौन सी, आद्य एकक कोष्टिका, कौन कौन सी, काय केंद्रीय एकक कोष्टिका, कौन सी है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। बताओ आद्य एकक कोष्टिका होगी तो कौन सा जालक बनाएगी, आद्य प्रकार का। फलक ये काय केंद्रीय होगी तो काय केंद्रीय जालक घनीय जालक बनाएगी, फलक केंद्रीय होगी तो फलक केंद्रीय घनीय जालक बनाएगी। भाई ये तो छोटी इकाइयां है ना, ये मिलकर के जालक बनाएगी। तो बताओ कितने जालकों की संख्या है यहाँ पर, कितने प्रकार के जालक बन जाएंगे, जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा था, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय। या इसको चतुष्कोणीय भी कहते हैं, टेट्रागोनल, क्यूबिक। कितने प्रकार की कोष्टिकाएं थी यहाँ पे, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और ये कौन सी थी, एक बॉडी वाली थी या काय केंद्रित यूनिट सेल। कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हो गई यहाँ पर, 2 प्रकार की हो गई। तो
तो दो गंगे जालक बनेंगे यहाँ पर, तो जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? ऑर्थोरोम्बिक, या इसको कहते हैं अपन विषम लंबाक्स के नाम से इसको अपन जानते हैं, या इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थोरोम्बिक। इसमें मैंने बताया था 4, जो माचिस बताया था आपको, माचिस लेकर के एग्जांपल बताया था, डायग्राम भी बनाया था। कितने प्रकार की होती है एकक कोष्टिकाएं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? इसको कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका, या फिर इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी कौन सी थी? काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरी कौन सी थी? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और चौथी कौन सी थी? अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब देखो यहां पर आप देख करके समझ सकते हो, इससे तो कौन सा बनेगा? आद्य वाला विषम लंबाक्स बनेगा, इससे काय केंद्रित विषम लंबाक्स बनेगा। भाई ये एकक कोष्टिकाएं मिलेगी बहुत सारी, जैसे ईंट से पूरा भवन बनेगा तो ईंट एकक कोष्टिका है, तो ये एकक कोष्टिकाएं बहुत सारे मिलकर के आद्य विषम लंबाक्स जालक बनाएगी। काय केंद्रीय एकक कोष्टिकाएं बहुत सारी मिलकर के काय केंद्रीय विषम लंबाक्स जालक बनाएगी। फलक केंद्रीय एकक कोष्टिकाएं बहुत संख्या में मिलकर के, ये छोटी इकाई है ना, फलक केंद्रीय विषम लंबाक्स बनाएगी। अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिकाएं बहुत नंबर में मिलकर के, बहुत अधिक संख्या में मिलकर के क्या बनाएगी? अंत्य केंद्रीय विषम लंबाक्स जालक बनाएगी। तो बताओ कितने प्रकार के जालक बन गए? जालकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? ये कितनी हो गई? जालकों की संख्या हो गई 4। बात समझ में आई सभी को? ब्रेवे ने एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, बताओ वो व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्टिकाएं हैं। कोनों पर है तो आद्य है, केंद्र में है तो काय है, फलकों पर है तो फलक केंद्रित है, और इन्हीं तो आमने सामने के फलकों पर है कोनों के अतिरिक्त, तो वो कौन सी है? अंत्य केंद्रित। बताओ अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही ब्रेवे ने भी कितने प्रकार के जालक बताए? 14 प्रकार के जालक बताए। उनमें से 3, 2, 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब अपन आगे वाले की बात करते हैं। चौथा है षटकोणीय, या इसको अपन क्या कहते हैं? हेक्सागोनल भी कहते हैं, हेक्सागोनल। अब इसमें केवल एक ही यूनिट सेल पाई जाती है, वो कौन सी है? आद्य, या फिर इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको कहते हैं। अब ये आद्य है तो ये एक ही प्रकार का, तो ये क्या होगा? सरल या आद्य षटकोणीय जालक होगा। तो ये कितना जालक बना यहाँ पर? केवल कितना बना? एक ही बना है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर तो दिख जाएगा सभी को। इसको कहते हैं अपन त्रिंताक्ष भी कह देते हैं, या त्रिसमन्ताक्ष भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल। क्या कहते हैं इसको? रोम्बोहेड्रल। अब इसमें रोम्बोहेड्रल या त्रिंताक्ष में कितनी एकक कोष्टिका? वही आद्य एकक कोष्टिका एक ही होती है। वही क्या कहते हैं इसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो इसमें जालक भी कितने बनेंगे? यहाँ पे एक ही बनेगा। अब आगे बात करते हैं एकंताक्ष की। किसकी बात करते हैं? मैं कहां लिख रहा हूं? ऊपर लिख रहा हूं। ये है 6 नंबर का कौन सा? एकंताक्ष। एकंताक्ष, या इसको अपन कहते हैं मोनोक्लिनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष को क्या कहते हैं अपन? मोनोक्लिनिक। ये 6 नंबर का, ये नीचे लिखना आपको। इसमें एकक कोष्टिकाएं अभी पहले बता चुका 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? एक तो आद्य वाली, इसको प्रिमिटिव कहते हैं, और एक होती है अंत्य वाली होती है। तो बताओ कितनी होगी इसमें? 1 और ये 2। तो कितने जालक बनेंगे यहाँ पर भी? 2। एक लास्ट वाला बचा है 7 नंबर का, जिसका नाम क्या है? त्रिकोण
त्रिकोणीय कहते हैं उसको। जो अंतिम जालक बचा है उसका नाम क्या है? त्रिंताक्ष, या उसको क्या कहते हैं? त्रिंताक्ष, सॉरी। अच्छा वो हो जाएगा यहां पर, त्रिकोणीय बोल दो उसको। या इसको अपन क्या कह देते हैं? ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइक्लिनिक। इसमें आपको बता दिया था कितने प्रकार की होती है, एक ही होती है। वो कौन सी होती है? आधे। तो ये कितने जालक बनेंगे? यहाँ पे एक बनेंगे। अब बता दो मेरे को कितने जालक बने टोटल? 2 और 1 3, 3 3 6, 2 8, 8 4 12 और 1 13 और 1 14। बताओ ये 14 के बारे में किसने बताया? ब्रेवे ने बताया। ब्रेवे ने बताया। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक भी कहते हैं। या किस नाम से जानते हैं इनको? ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। कुल संख्या मैंने कितनी लिखी है यहाँ पर? 14 लिखी है। तो बताओ कुल ब्रेवे जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो ये ध्यान रखना है किस क्रिस्टल समुदाय में कितने प्रकार की एक कोष्टिकाएं मिलकर के क्रिस्टल जालक बना सकती है। कितने प्रकार के इस क्रिस्टल समुदाय में कितने जालक, कितने प्रकार के जालक बनेंगे? 3 जालक बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इस समुदाय है ये समुदाय, इसमें कितने जालक? 4। इसमें कितना? 1 त्रिंताक्ष में, 1 एकंताक्ष में, 2 त्रिकोणीय या ट्राइक्लिनिक में कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। तो इस प्रकार से ये ब्रेवे जालक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ब्रेवे ने जो 7 क्रिस्टल समुदाय थे उनकी एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण थे उनकी व्यवस्था के आधार पर कुल कितने प्रकार के जालक बताए? 14 प्रकार के जालक बताए। और इन 14 प्रकार के जालकों को अपन क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। और एक एक करके आपको मैंने बता दिया। आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जैसे जैसे ये वीडियो मैं डालूंगा तो आप जो चैनल है विजेंद्र सर केमिस्ट्री उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो डालते आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए कि नया वीडियो आया है। क्वेश्चन आंसर या पीडीएफ डालूं ताकि आपको पता चल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन चीजों का सभी का क्या रहे? पता रहे। नोट्स बनाने हैं, सबको अच्छे से पढ़ना है, वीडियोस कंप्लीटली देखना है एक साथ में पूरा। धन्यवाद। थैंक यू।